हाय फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का, जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग जो सेक्शन है उसका साइज एंड लोकेशन नाम से एक टॉपिक आता है, वो लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये साइज एंड लोकेशन का 4 सब टॉपिक है। एक है बेसिक इन्फॉर्मेशन, 2 नंबर पे मान लीजिए 4 कॉर्नर्स, 3 नंबर पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। इसमें बॉर्डर्स, सारा बॉर्डर जितने तरीकों का बॉर्डर्स हैं इंडिया में वो लेकर बात करेंगे यहाँ पे। फोर्थ में आएगा जियोग्राफिकल एक्सट्रीम्स, ठीक है। इनमें से हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड 4 कॉर्नर्स लेकर हम लोग बात कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लेकर, ठीक है। तो आपके सामने जो मैप है, एक मैप दिखाई दे रहा है। मैंने पिछले क्लास में यही मैप को मैंने इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था, और मैं एक होमवर्क दिया था कि आप खुद एक बार कर लीजिए, हर इंडिया का हर स्टेट को एक बार ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी में, पेंसिल से या फिर पेन से, और साथ में इंडिया का मैप ड्रॉ करके फिर स्टेट को बैठाइए। तो इस प्रैक्टिस में ऐसा होगा कि किस कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, 3 मिल के कर रहे हैं या फिर 4 मिल के कर रहे हैं, ये आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग और भी एडवांस्ड लेवल का मैप प्रैक्टिस पे बात करेंगे, जो होमवर्क देंगे कि आप नेक्स्ट क्लास में और एक बार ये इंडियन मैप, इंडिया का मैप को ड्रॉ कर लीजिए, और हर यूनियन टेरिटरी और हर स्टेट्स का जो कैपिटल सिटी है वो उसको मार्क कीजिए, प्रॉपरली मार्क कीजिए। मार्क करने के बाद साथ में मार्क का नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव डन। देन जो मार्क आपने किए उसका नाम लिख लीजिए, तो एक नोट बन गए, ठीक है। फिर आप देख लीजिए कि एक मतलब जो सबसे ऊपर यहाँ पे तो मान लीजिए इक्वेटर है, ग्लोब ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मान लीजिए इक्वेटर है, इंडिया जस्ट तो उसके ऊपर है मान लीजिए। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि इक्वेटर है, निरक्ष रेखा आप कहते हैं बंगाली में, हिंदी में मुझे पता नहीं, तो मैं इक्वेटर बोल रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे 0 लैटिट्यूड है, लैटिट्यूडिनल वैल्यू है 0 डिग्री, ठीक है। और उसके ऊपर जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 डिग्री ऐसा करके आ रहा है, जिस तरीकों से कि कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, मतलब ये इक्वेटर है, इक्वेटर का ऊपर मतलब नॉर्थ के पोजीशन में है, इसलिए इन लगाए गए हैं। तो इस तरीकों से सबसे ज्यादा जो लैटिट्यूडिनल वैल्यू है वो है लेह का, लद्दाख नाम का एक यूनियन टेरिटरी आते हैं इंडिया में, तो वो उसका जो कैपिटल सिटी है वो है लेह, ठीक है। सेकंड में आते हैं, मतलब उसके अब धीरे धीरे इक्वेटर के पास जा रहा हूं, 2 नंबर पे आ रहे हैं ये श्रीनगर, श्रीनगर 3 नंबर पे आ रहा है वो जम्मू। अब एक स्टेट का 2 कैपिटल सिटी है, नोटिस कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समर जो कैपिटल सिटी है समर टाइम पे वो होता है श्रीनगर में, और जो विंटर है वो होता है जम्मू में। ये है एक्सेप्शनल केस। 4 नंबर पे आता है शिमला, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल सिटी। 5 नंबर पे आते हैं चंडीगढ़। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये 2 का कंबाइंड जो कैपिटल सिटी है वो होता है चंडीगढ़, ठीक है। 6 नंबर पे आता है कि देहरादून। इस तरीकों से आप देख लीजिए, मान लीजिए मेरा ये बोर्ड से मैंने तो मार्क बहुत मतलब जो छोटा छोटा कर दिया, मुझे पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कैमरा, फोन का कैमरा, ये मार्क किया हुआ जो नंबर है ये प्रॉपर से नहीं आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सारा जो कैपिटल सिटी है उसका लैटिट्यूडिनल वैल्यू देखिए उस हिसाब से जिसका लैटिट्यूडिनल वैल्यू सबसे ज्यादा है उसको ऊपर रखिए, धीरे धीरे कम वैल्यू का नीचे कर दीजिए, ठीक है। इस तरीकों से जो हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो है 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 4 नंबर पे। यहाँ पे याद नहीं होते, तो मतलब जो आप अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको याद नहीं आएगा। जैसे 4 नंबर पे हिमाचल प्रदेश का वो शिमला है, या फिर 5 नंबर पे जो आपका चंडीगढ़ है, या फिर 6 नंबर पे आपका क्या कहते हैं उसको, देहरादून है। तो ये याद नहीं होते, या कब याद होते हैं जब आप मैप ड्रॉ करके आप प्रॉपर जैसे लगाएंगे, ठीक है।
अच्छा, किस तरीकों का क्वेश्चन बनता है मतलब जो ये मैप से किस तरीकों से बन सकता है? मान लीजिए हमें आपको क्वेश्चन दे दिया एक कि पटना, लखनऊ, जयपुर और दिसपुर, शिलोंग, ये कुछ मैंने आपको स्टेट्स दे दिया। अब आपको एक नंबर ऑप्शन पे दे दिया, सबसे ऊपर है दिसपुर, फिर आएगा लखनऊ, फिर आएगा जयपुर, इस तरीकों का आपका ऑप्शन दे दिया। ईस्ट से वेस्ट, सॉरी नॉर्थ से साउथ तक आपको मतलब जो अरेंज करना है। तो इस तरीकों से आपका 4 ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको मैप पॉइंट करना पड़ेगा। नोटिस कीजिए जो ये जो सेक्शन मैंने मार्क किया ना, यहाँ पे 13 नंबर पे है कोहिमा, दिसपुर, शिलोंग, पटना, फिर लखनऊ और जयपुर। यहाँ पे कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है ये देखना मुश्किल, मतलब जो याद रखना बहुत मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है। अगर आपको दिया जाए श्रीनगर, जयपुर और हैदराबाद, आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन जब जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लैटिट्यूडिनल वैल्यू बहुत ही मतलब जो पास मतलब जो सिमिलर काइंड होता है, वहां पे करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, दिल्ली ऊपर है या फिर लखनऊ या क्या होता है गैंगटॉक ऊपर है, यहाँ पे कलकत्ता, फिर आएगा रायपुर और यहाँ पे सिलभाषा। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहना है, तो सिलभाषा तो अभी तो कोई भी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट का तो कैपिटल सिटी रहा ही नहीं, पहले था ये दादरा नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली का जो कैपिटल सिटी था वो सिलभाषा था, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, होकर ये आएगा दमन पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने दे रखा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज बोलना है कि मान लीजिए एक बार तो आपने नॉर्थ से साउथ तक आपने रीअरेंज कर लिया, आप आपको इस तरीकों का भी क्वेश्चन आपको फेस कर सकते हो कि ईस्ट से वेस्ट तक आप अरेंज करके दिखाओ। ये जो ब्लैक नंबर जो 1 से दे दिया, 1 2 3 4 कहाँ गए, हाँ 1 2 3 4 कहाँ रखा मैंने, जो भी है आप लोग एक बार देख लीजिए कि बाद हाँ, आप लोग एक बार एक काम कीजिए, सारा जो कैमरा, सॉरी हाँ यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे है कि पोर्ट ब्लेयर पे, ठीक है। 1 नंबर पे कोहिमा, 2 नंबर पे आपका आइजॉल, 3 नंबर पे आ रहा है कि ईटानगर, 4 नंबर पे आ रहा है कि आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इस तरीकों का आपको अरेंज करना है। मैंने अरेंजमेंट का मार्क दे दिया, कितने नंबर पे कौन सा आ रहा है, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर, फिर आपका जो इसको क्या कहते हैं, सॉरी ये इम्फॉल है, 2 नंबर पे इम्फॉल, 5 नंबर पे आइजॉल, 6 नंबर पे शिलोंग, 7 नंबर पे जो दिसपुर, 8 फिर 8 नंबर पे आ रहे हैं क्या कहते हैं अगरतला। इस तरीकों से मैंने अरेंज करवाया, नंबर दे दिया। तो आप लोग भी इस तरीकों का एक नोट्स बनाइए, ठीक है। और लास्ट की इंफॉर्मेशन देना था कि जो हम लोग जो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर होता है, लेकिन 4 डिस्ट्रिक्ट कभी एक साथ नहीं है यहाँ पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे 1 नंबर पे आता है कि यामन एक डिस्ट्रिक्ट है, वो आता है कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 2 नंबर पे आता है कि जो पुडुचेरी, 3 नंबर पे कराईकल, कराईकल और पुडुचेरी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु पे है। 4 नंबर जो डिस्ट्रिक्ट है माहे, वो है केरल में, ठीक है, केरला में। और एक चीज कहना कि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कंबाइंड जो कैपिटल सिटी था वो हैदराबाद था, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, वो अमरावती हो गया, वो आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन मुझे मेरे देना था, मैं दे चुका हूँ। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के सारे जो स्टेट का कैपिटल सिटी है सारा ड्रॉ करेंगे आप, और फिर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ताकि जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, जो क्वालिटी एमसीक्यू आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पर मंथ आपको 200 रुपये लगेगा कि मैंने तो स्टडी मटेरियल भी दे दूंगा, और साथ में एक रोज आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। सारा एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस करवाऊंगा साथ साथ में, और आपको प्रॉपर वे में आपको जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन किस तरीकों का हो सकता है, होना चाहिए, जो वो एक आपको बेस बना दूंगा, तो ताकि आप कोई मुश्किल से मुश्किल एग्जाम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज यही पे ये क्लास यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। ऑल द बेस्ट सब स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, और अच्छा रहिए।